अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन एन हुसैन किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान से मसालों के साथ में शाही अंडा करी, जो बहुत ही लजीज बनकर तैयार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम 2 हरी मिर्चें, 6-7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 दरमियाने साइज़ के हम सुर्ख टमाटर और 1 छोटे साइज़ का प्याज लेंगे। अब हम इनको कट करके एक साइड में रख लेते हैं और चलते हैं दूसरे प्रिपरेशन की तैयारी करने के लिए। इसके लिए एक पैन में हम 1 टेबल स्पून घी लेंगे और जिसके गर्म होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये गर्म होता है तो जो हमने प्याज कट करके रखा हुआ था वो इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे और उसको शामिल करने के बाद में इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद इसमें जो हमने बाकी के मसाले काट के रखे हुए थे, जैसे हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, टमाटर है, वो सब चीज़ें शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद में इसको हल्का सा सौटे करेंगे। सौटे करने के बाद में हम इसके ऊपर हस्बे ज़ायक़ा 1 टीस्पून लगभग नमक डालेंगे। आप अपने ज़ायक़े के मुताबिक इसमें नमक शामिल करें, मैंने इसमें इतना ही शामिल किया है। और फिर उसके बाद में हम इसके अंदर 1 कप तकरीबन पानी डालेंगे ताकि इसको गलाया जा सके। और इसके साथ ही साथ हम 1 टीस्पून भर के इसके अंदर कोकोनट पाउडर डाल रहे हैं। आधा टीस्पून इसमें सुर्ख लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसमें आधा टीस्पून से भी कम हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून से ज़्यादा, क्योंकि उसमें कलर के लिए हमें हल्दी चाहिए तो हल्दी शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में हम इनको गलाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हाफ़ गल जाएंगी, हाफ़ टन हो जाएंगी, तब हम इसके अंदर 8-10 काजू शामिल करेंगे। और उसके बाद भी जैसे ही इसका पानी खुश्क होता है और ये सब चीज़ें गल जाती हैं, हम इसको करेंगे गैस से नीचे और इसको करेंगे ठंडा, ताकि इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर सकें। आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद में इस तरीके से हो गया है। अब हम इसको करते हैं ग्राइंड, और ग्राइंड होने के बाद में आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन ये कैसा हो गया है। अगर आप चाहें तो इसे छान सकते हैं, हम इसे छानेंगे नहीं। इधर हमने अंडों को बॉईल कर लिया है और इसके साथ ही साथ हमने तड़के के लिए कुछ दालचीनी के टुकड़े और 2 हरी इलायची ली हुई हैं। अब उसके बाद में हम शुरू करते हैं इसका तड़का लगाना। इसके लिए हम सबसे पहले 3 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल ले रहे हैं। और अगर आप चाहें नाप कर तो 2 बड़े कप हम इसमें सरसों का तेल शामिल करेंगे, क्योंकि हमें अभी अंडों को इसके अंदर फ्राई करना है। बाकी जब अंडे फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद में अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है तादाद में ऑयल, तब हम इसको कम कर देंगे, इसके अंदर से कुछ ऑयल अलग कर लेंगे। अभी हम मीडियम हीट पर चलाते हुए इन अंडों को फ्राई करेंगे। कुछ लोग इसके ऊपर हल्दी भी लगाते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर हल्दी और मिर्च भी लगाते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल हम बिना हल्दी और बिना मिर्चों के ही इसको फ्राई करेंगे और इसको गोल्डन कलर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं मीडियम हीट पर चलाते हुए हमने इनको गोल्डन कर लिया है। इनका कलर अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब इसके बाद में हम जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसके अंदर से अलग कर देंगे और जो बाकी ऑयल है उसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि हमारा भगार जले नहीं। और फिर उसके बाद में इसके अंदर वो दालचीनी के टुकड़े और इलायची शामिल करेंगे और कुछ देर तक उसको इसके अंदर सौटे करेंगे ताकि उसकी खुशबुएं अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और फिर उसके बाद में जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर पेस्ट शामिल कर लिया है और जो ग्राइंडर के अंदर बाकी का पेस्ट है उसको भी हम पानी के साथ में घोल करके इसके अंदर ही शामिल कर देंगे ताकि वो एक्स्ट्रा बिगड़े नहीं।
अब इसके बाद में चूँकि इसके अंदर कोकोनट पाउडर भी है और इसके अंदर काजू भी पड़े हुए हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें जो जल्दी जल जाती हैं। इन दोनों चीज़ों की वजह से हम इसको चलाते हुए पकाएंगे और ये बहुत ही जल्दी ग्रेवी तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी ऑयल सेपरेट हो जाएगा और ये एक दानेदार ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन हमें इसे जल्दबाजी के साथ में नहीं भूनना है, इसे हम मीडियम हीट पर ही भूनेंगे ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए और बहुत अच्छी सी खुशबुएँ आ जाएं। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी के अंदर से ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला बहुत अच्छी तरीके से दानेदार होकर भुन चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून कसूरी मेथी, जो कि टेस्ट में बढ़ावा करती है। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप ना डालें, लेकिन इसके अंदर जो टेस्ट बेहतरीन आएगा वो कसूरी मेथी के साथ आएगा, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और पकाने के बाद में फिर उसके बाद हमें जितना इसके अंदर ग्रेवी रखनी है उतना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इसकी ग्रेवी हमें ज़्यादा पतली नहीं करनी है। हम इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी शामिल कर रहे हैं और उसके बाद में इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो बॉईल किए हुए और फ्राई किए हुए हमारे पास अंडे रखे हैं। अब इन अंडों को डालने के बाद में हम इसको ढककर मीडियम हीट पर पकाएंगे और ये हो जाते हैं तैयार। अब हम करते हैं इसको सर्व। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिश बहुत ही बेहतरीन और पसंद आने वाली है और इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ में, इजी रेसिपी के साथ में। और इसी तरीके से आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए और प्यार देते रहिए। इंशाल्लाह आसान सी डिशों के साथ में आपके साथ हाजिर है एन हुसैन किचन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।